IBC 24 के स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 के मंच पर अब बारी है अपने अगले पैनल में उस शख्सियत को इनवाइट करने की, उनको मंच पर आवाज़ देने की, उन्हें आमंत्रित करने की, जिनका एक एक क्षण समाज सेवा में और उससे कहीं अधिक हमारी आपकी सुरक्षा में व्यतीत होता है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। पुलिस से जुड़ी एक ऐसी कॉप, एक ऐसी लेडी कॉप, आज के दौर में लेडी सिंघम भी आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मैं उन्हें एक ऐसी नेत्री के तौर पर देखता हूं जो समाज में हर एक फील्ड में अपने स्किल्स का बेस्ट देने की कोशिश कर रही हैं। श्रीमती भावना गुप्ता जी एसपी बेमेतरा हमारे साथ इस मंच को कुछ ही देर में ज्वाइन कर रही हैं। 2014 बैच की आईपीएस हैं, एक सफल कामयाब एथलीट हैं। नेशनल लेवल पर बैडमिंटन प्लेयर के तौर पर ये एक नहीं 5 बार राज्य को अलग अलग पदक दिला चुकी हैं और यदि मैं गलत नहीं हूं तो 3 से अधिक बार स्वर्ण पदक दिलाया है। और इसके साथ इनकी उपलब्धियों की इतनी लंबी लिस्ट मेरे सामने है कि मैं अगर उन्हें पढ़ूं तो शायद सेशन पूरा हो जाए, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं। एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करने वाली, अपने सेवाओं में कैसे आप अपने स्किल को हरदम बढ़ाएं, किसी भी चीज में महिलाओं को आगे लाने का प्रयास नहीं करें बल्कि खुद आगे बढ़कर कैसे हर मंच पर अपने लिए स्थान पक्का करें, यह अगर किसी से आप सीख सकते हैं तो श्रीमती भावना गुप्ता जी से मैं उन्हें जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। एसपी बेमेतरा के तौर पर वर्तमान में जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। श्रीमती भावना गुप्ता जी एसपी बेमेतरा। वेलकम मैम। तो बिना देर किए मैं आपका और एसपी मैम का कीमती वक्त जो है एक एक क्षण आप सबके मार्गदर्शन में ही देना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि ना केवल वर्दी में बल्कि स्पोर्ट्स की जर्सी में धाक जमाने वाली, जिनको मिलकर देखकर हर बार इंस्पिरेशन से मन भर जाता है, उन्हें अब सुनने की बारी है। ये मंच आपको समर्पित है भावना जी। स्टूडेंट्स आप भी अपने सवाल पूछ पाएंगे, पर मैं शुरुआत आपसे चाहता हूं। आप अपने करियर सफ़र, आज बच्चे जिस मुकाम पर हैं, जो चाहें आप वो कह सकते हैं। सबसे पहले दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियां आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि कौन कहता है आसमानों में सुराख नहीं हो सकते, कौन कहता है आसमानों में सुराख नहीं हो सकते, ज़रा एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए आईबीसी की पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का ये जो कार्यक्रम है, जिसमें हमारे सभी जिलों से नगीने छांट के ऐसे प्रतिभावान छात्राओं को आपने जो यहाँ सामने मुखस्त किया है, मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ, पुनीत जी को बहुत बधाई देती हूँ। एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म for these young achievers, these young girls to learn and to rise above and to conquer the entire world. मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के सामने आज जो रूबरू होने का मौका मिला है, और मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगी कि आज जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से बहुत ही संघर्ष करने के बाद आप यहाँ पे पहुँचे हैं। आपने अव्वल अपने क्षेत्र में स्थान प्राप्त किया है, अपने ज़िले को टॉप किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही प्रतिभाशाली आपका जो सामर्थ्य है उसका एक प्रतीक है। पर लाइक दे से दैट अराइविंग एट वन डेस्टिनेशन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनदर। मतलब एक मुकाम तक जब आप पहुंचते हैं तो वो एक दूसरी जो एक जर्नी है, जो एक दूसरा सफ़र है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो देर इज़ नो प्लेस दैट यू शुड you should become complacent with your achievements at any time, कि बस मैंने बहुत अचीव कर लिया अब मैं complacent हो जाऊं। उसकी जीवन में कहीं कोई जगह नहीं होती। बहुत कुछ आपने हासिल किया है, लेकिन बहुत और चीज़ें ऐसी हैं जो आप आने वाले समय में हासिल कर सकते हैं। कुछ बातें हैं, there are some life lessons which have always helped me to reach wherever I have reached, जो मैं बच्चों के साथ in my own way I would want to share. So there are some goals which I have always followed and I would want to share those things with you. सबसे पहले हमेशा आप जीवन में have a idol. There should be some
पर्सन, सम पर्सनालिटी जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉजिटिवली। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं स्कूल में थी, आपसे भी छोटी थी, कक्षा 8वीं की बात है, उस समय हमारे स्कूल में जो तत्कालीन एसपी साहब थे वो ऐसे ही हमारे एक एनुअल फंक्शन में आए थे और उन्होंने कुछ ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं। तो उस समय मुझे उनसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। मुझे लगा कि वाह, पुलिस इतने अच्छे काम करती है। मतलब हम कभी सोचते भी नहीं है कि पूरे शहर का जो ट्रैफिक है, हमको लगता है पुलिस सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए है, लेकिन पूरे शहर का जो ट्रैफिक है, पूरे शहर की जो व्यवस्था है, उसको पुलिस संभाल के रखती है। तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशन लगा। मुझे पुलिस की वर्दी का एक जो रुतबा है, जो एक चार्म है, वो मुझे वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद में मैंने कुछ इसी पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो जो हमारी देश की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर हैं डॉक्टर किरण बेदी, उन्होंने एक किताब लिखी थी पहले, आई डेयर। तो मैंने वो किताब पढ़ी और उसमें मैंने पढ़ा कि पुलिस की नौकरी में आपको क्या क्या करना होता है। उसमें मैंने पढ़ा कि किस तरह के मैडम ने उस समय जो तिहाड़ जेल थी, जहाँ पे ऑल द पीपल, ऑल द क्रिमिनल्स हु आर देयर, उनमें रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने जो काम किया। और उस किताब में बहुत सारी और चीज़ें थी, उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स थी, एक महिला होने के बाद आपको किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें थी। सो दैट रियली इंस्पायर्ड मी दैट आई हैव टू टेक फॉरवर्ड दिस जर्नी। जो मैंने आइडल की बात कही, उसी के बाद जैसे हम चलिए सब हो गया, फिर हम आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जब हम नेशनल पुलिस एकेडमी गए तो वहाँ पे बहुत सारा आपको फिजिकल फिटनेस की चीज़ें करनी पड़ती हैं। जनरली आप बहुत सारा पढ़ते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ हमको 5 किलोमीटर दौड़ना है, फिर किसी दिन 10 फीट से आपको कूदने के लिए कह देते हैं, किसी दिन आपको घुड़सवारी करनी है। आप देख रहे हैं कि लोग जो है घोड़े से गिर रहे हैं, उनका कंधा टूट जा रहा है। पर इस तरह की सारी चीज़ें थी। तो हमारे एकेडमी में उस्ताद लोग रहते हैं। तो जो उस्ताद थे, मतलब जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, दे ऑलवेज टेल यू कि नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन पुश योरसेल्फ हार्डर। तो वो चीज उनको मैंने अपना आइडियल उस समय बना लिया कि ये मेरे आइडल हैं। जो उस्ताद कहते हैं बस उतना ही सोचना है, उतना ही करना है, उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड इवेंचुअली वो करते करते, ये बेबी स्टेप्स लेते लेते, आई डिड नॉट रियलाइज व्हेन आई बिकेम द बेस्ट ऑफिसर ट्रेनी इन माई बैच, जस्ट फॉलोइंग दी स्मॉल थिंग्स. So all of that is important. The second thing which I would want to tell you is that you should always have goals in your life. अगर आपको अपना गंतव्य क्लियर नहीं है तो आप कैसे उस तक पहुंचेंगे, फिर आप डगमगा जाएंगे. तो you should always see that where I have to reach. और जनरली हम क्या करते हैं, हम जीवन में बहुत बड़े गोल बना लेते हैं. हम एक दिन सोच लेते हैं कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, या मुझे ये नेता बनना है, या मुझे कुछ भी करना है जीवन में. बट देन यू शुड ऑलवेज हैव स्मॉल डेली गोल्स. जैसे छोटा, अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू वांट टू बी अ ब्यूरोक्रेट, और इवन इफ यू वांट टू बी अ एंकर, इफ यू वांट टू वर्क इन मीडिया, इन विच एवर इंडस्ट्री, देन आपको क्या करना है कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है. इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपको डेली क्या करना होगा, मे बी मुझे बुक्स पढ़नी है. आपने एक गोल बनाया कि मुझे एक वर्ष में 24 किताबें पढ़नी है, तो मुझे एक महीने में 2 किताबें पढ़नी है, तो हर दिन मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा अपनी स्टडी से टाइम निकालना पड़ेगा. सो द थिंग इज दैट यू शुड ब्रेक योर लार्जर गोल्स इनटू स्मॉलर गोल्स ऑफ डेली हैबिट्स एंड डेली प्रैक्टिसेस. यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं आज कल से बेहतर कैसे हूँ, व्हाट हैव आई डन बेटर देन येस्टरडे. तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं, आप देखेंगे दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव सीन द मूवी माझी. दशरथ माझी के बारे में कितने लोग जानते हैं? आई एम ग्लैड मेनी ऑफ यू हैव. तो वो माझी मूवी जिन्होंने नहीं देखी, ज़रूर जाके देखिए. वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिनके लाइफ में क्राइसिस आया. उन्होंने अपनी वाइफ को मरते हुए देखा, एंड उसके बाद में बिकॉज वो उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, सो ही थॉट कि मैं एक पहाड़ तोड़ के एक सड़क बना दूंगा. एंड इवेंचुअली ही मेड अ रोड विच वॉज 30 फीट ब्रॉड एंड इट वॉज 100 मीटर्स की. उन्होंने एक पहाड़ तोड़ के, अकेले आदमी ने एक रोड बना दी.
तो आप उस जज्बे को समझ सकते हैं कि जब एक अकेला इंसान ये कर सकता है तो आपके भी जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू वर्क हार्ड ईच डे. दैट इज इम्पॉर्टेंट. जी, मैं 1 मिनट के लिए आप सबका और मंच का ध्यान चाहूँगा. श्रीमती अनिला भेड़िया जी, जो कि मंत्री हैं महिला बाल विकास विभाग की, छत्तीसगढ़ शासन की, हमारे साथ प्रांगण में आ चुकी. जोरदार तालियों के साथ आप श्रीमती भेड़िया जी का स्वागत कीजिएगा. ये हमेशा मुस्कुराते हुए हम सबको प्रेरित करते हैं. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना समय दिया है. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा मंत्री महोदया का. जी मैम, प्लीज थैंक यू कंटिन्यू. मैम फॉर बीइंग हियर. तो हम बात कर रहे थे, दो चीज़ों की हमने बात की. दैट फर्स्ट यू शुड हैव सम आइडल, सेकेंडली यू शुड हैव गोल क्लैरिटी. थर्ड आई वुड से, बच्चे यहाँ पे इससे पहले भी जो सेशन चल रहा था, आई कुड हियर सम ऑफ यू रिगार्डिंग दैट व्हाट करियर यू शुड चूज. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो योर पैशंस. अगर आप किसी चीज़ को अपने मन से चाहेंगे नहीं तो फिर बहुत कम ऐसा होगा कि आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएँ. यू नो, ओम शांति ओम में एक डायलॉग है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव हर्ड इट, विच सेज कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है, पूरी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है. इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की चाहत की है, पूरी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है. तो ये चीज़ हमारे जीवन में गोल्स के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है. यू हैव टू रियली लव व्हाट यू डू. If I could just share something from my own life, जब when I graduated from IIT Bombay. मुझे भी जब मैं बच्ची थी 12th में बहुत क्लैरिटी नहीं थी, मैथ्स लेना है क्या लेना है. पेरेंट्स ने कहा कि जेई एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो आई प्रिपेयर्ड फॉर जेई. थैंकफुली मेरा IIT बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया. उसके बाद में एक बहुत अच्छी जॉब, मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया था और दिल्ली में एक बहुत हाई पेइंग जॉब थी. बट जब मैं ऑफिस से रोज़, मुझे ऑफिस में अच्छा लगता था, लेकिन मैं जब ऑफिस से बाहर निकलती थी तब अंदर होता है ना कि कुछ गड़बड़ लगता था. हमेशा दिल में लगता था कि कुछ और कर सकते हैं. मैं सोचती थी कि क्या मेरा जीवन बस इसी बिल्डिंग में सीमित होकर तो नहीं रह जाएगा. विल आई बी एबल टू मेक अ लार्जर इम्पैक्ट. एंड बिकॉज आई हेल फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली, मैंने अपने पेरेंट्स को एक जन सेवा करते हुए बचपन से देखा था. तो कहीं ना कहीं मुझे वो खटकता था कि आई शुड कनेक्ट विद दी पीपल इन अ मोर डायरेक्ट एंड इन अ मोर पॉजिटिव वे. तो वो, लेकिन फिर क्या होता है कि वो आप कैलकुलेशन करते हो, तो वो एक करेज की भी वो लगती थी कि इतना स्टेबल करियर है, सडनली इसको छोड़ के फिर UPSC जिसमें जो इतना टफ करियर ऑप्शन है उसमें स्विच करना. बट देन समडे यू हैव टू रियलाइज, मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि विल एट द एंड ऑफ द डे आई विल रिग्रेट, मे बी 10 years डाउन द लेन आई विल रिग्रेट कि जो मैं करना चाहती थी उसके लिए मैंने कोशिश भी नहीं की. बिकॉज कोशिश करना बहुत ज़रूरी है. आपको सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी वो हमारे हाथ में नहीं होता, बट आपने कोशिश की कि नहीं वो हमारे हाथ में है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू स्विच एंड आई गेव इट अ शॉट. और सब इतना अच्छा रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट थ्रू द सर्विस एंड आई गॉट वेयर आई रियली वांटेड टू. एंड एवरी डे आई फील प्राइड व्हेन आई वेयर यूनिफॉर्म. एवरी डे आई फील प्राउड व्हेन आई एम एबल टू डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी. तो आपका जो पैशन है, जो भी जिस चीज़ के बारे में जो आपको इंटरनली मोटिवेट करता है, नॉट वॉट अदर्स से, हैविंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Fourthly, I would say, maybe at the cost of, you know, even sounding a little orthodox, that you should pray. हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, you know, जो द ग्रेट एपिक महाभारता, उसमें दो चीज़ें मुझे बहुत स्ट्राइक करती हैं. एंड द फर्स्ट थिंग इट सेज इज कि व्हाट इज़ हियर इज़ एवरीवेयर, व्हाट इज़ नॉट हियर इज़ नोवेयर एल्स. मतलब कि जो यहाँ पे है वही सब जगह है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है. तो उसका तात्पर्य क्या है कि एक संतोष होना चाहिए जीवन में. आपने सब अचीव कर लिया, आपने अच्छा, यू हैड योर गोल, आपने आउट परफॉर्म किया, आप टॉप कर गए, आप जो बनना चाहते हैं वो बन गए. बट एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी दैट यू नो दैट संतोष, दैट सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ. हमेशा हमें कई बार दूसरों का जीवन ज़्यादा चार्म करता है, that person is more successful than me, but the essential competition is with your own selves. आपको you have to outdo yourself. मैं कल से कैसे बेहतर हूँ आपको वो सोचना है.
दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में नहीं सोचना। और महाभारत दूसरी चीज कहते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, मे बी इवन द वेस्टर्न फिलोसफी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट, विच सेज कि आप कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज वेरी प्रोफाउंड। बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम अपना बेस्ट देते हैं, स्टिल जो am I giving my 100%? Forget about the result. वो कहते हैं कि आपके मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा. Sometimes when you want something and you don't get it, maybe God has a larger plan for you. So हमेशा वो सोचना है, क्योंकि जब भी आजकल हम बच्चों में देखते हैं कि they are very anxious, even the parents are very anxious कि मैंने अपने बच्चे को कोचिंग करा दी, हाँ वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द कोचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी जब फाइनल एग्जाम हो रहा है तब एक्सपेक्टेड लाइंस पे आपका रिजल्ट नहीं आता. तो रिजल्ट और एफर्ट इसमें कहीं ना कहीं कुछ मैच है, बट कुछ चीजें जो हैं बहुत क्लियर नहीं होती. सो यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर एफर्ट्स, डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम ऑफ द रिजल्ट. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, I never prayed to God and said कि भगवान मेरा सिलेक्शन हो जाए. I would always pray and I would say that if I deserve it, then I should get it. So you know, even when we pray, we should think about that, am I asking too much? I should always ask God to give me strength to be the best version of myself and not pray for outcomes. और UPSC का जैसे बहुत बच्चे हैं young age में, they want to enter civil services, which is good, which is aspirational. But you know, if you see, आज के दिन में लगभग 10 लाख बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, and the selection rate is 1000. And उस 1000 में भी there is only top 200-300 who will get IAS, IPS, IRS, जो एक बहुत बच्चों को इंस्पायर करता है. So this is a exam जिसमें 99.9% probability है आपके फेल होने की, 0.1% probability है आपको सक्सेस होने की. तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट एनी कैंडिडेट गोज थ्रू. बट अगेन उस स्ट्रेस को ओवरकम करने का क्या तरीका है, दैट यू थिंक अबाउट योर एफर्ट्स, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, पुट इन योर बेस्ट एफर्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड. सो दैट इज समथिंग दैट हैज वर्कड फॉर मी. जी मैम, मैं एक तो जोरदार तालियां मैम के लिए. एक एक बात आप लोग जैसे सुन रहे हैं, वक्त हमारे पास बड़ा लिमिटेड है जी. आप लोग भी अपने सवालों के साथ तैयार रहिए और अपना हैंड रेज कीजिए ताकि मैम का हम ये जो समय इसका सदुपयोग कर सकें. एक बात मैं मैम को कोट करते हुए जरूर इस मंच पर चाहूंगा कि वो कहें और आप लोग जरूर सुने. इनके 3 स्टेटमेंट हैं, उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूं. खेल और आत्मरक्षा बच्चियों के लिए आज बहुत जरूरी है. ऑफिसर का कोई जेंडर नहीं होता. तीसरा, मॉरल वैल्यू के साथ आज की विमेन को बहुत से रिस्क भी लेने पड़ते हैं. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. प्लीज इनके बारे में आप बताएं. डेफिनेटली आई वुड से दैट जो पहली बात है, मैंने पर्सनली हमेशा जो है स्पोर्ट्स को प्रमुखता रखी है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं पुलिस में नहीं होती तो शायद मैं स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं अपना स्ट्रगल कर रही होती या कहीं ना कहीं पहुँचती. तो द आइडिया इज कि आपको हमेशा अपना एक ऑल्टरनेट पैशन रखना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा. And sports for me is something which gives you physical fitness, that gives you mental fitness, and that gives you teamwork. बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोगों को देख के भी सीखते हैं. तो you know, we should never be narrow minded. जो sports है आपको वो एक हुनर देता है, where you can be broad minded. You know, वो कहते हैं कि एक sports person या तो जीतता है या सीखता है, वो हारता कभी नहीं है जीवन में. तो वो कुछ lessons हैं जो आपको ग्राउंड से मिलते हैं. तो जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स इज इंपॉर्टेंट, बट दैट शुड बी देयर. इनफैक्ट आई गॉट दैट इंस्पिरेशन व्हेन आई वाज रीडिंग आई डेयर बुक बाय मिसेस किरण बेदी. मैंने पढ़ा कि उसमें वो नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर भी रही थी अपने समय में. तो उसी समय मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में भी आपको परस्यू करना चाहिए.
And for young girls, I would say that we are living in transformational times. आज वो समय आ गया है, चाहे हम पुलिस की बात करें, चाहे हम किसी और प्रोफेशन की बात करें, जहाँ बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं. हमारा पूरा सिस्टम जो है, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो मच मोर विमेन फ्रेंडली हो रहा है. जो आज के इवन लॉज हैं, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, उसमें जिस तरह के प्रावधान है, जो डेफिनेशंस हैं ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो भी बहुत हद तक चेंज हुआ है. बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. ठीक है, अभी भी आपको मतलब हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, बट स्टिल देयर आर चैलेंजेस वेयर आपको अपनी जो फैमिलियल ड्यूटीज होती हैं, जो सोसाइटी की आपकी तरफ से अपेक्षाएं हैं, और जो आपकी अपने से अपेक्षाएं, आपकी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, उन दोनों को साथ आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है. यू ऑलवेज हैव टू वर्क हार्डर. आई टेल विमेन दैट यू हैव टू वर्क हार्डर. एंड आई ऑल्सो बिलीव that if a woman stands up for herself, she is standing up for every other woman. तो आपको हमेशा खड़े होना है. अगर आपको कोई चीज सही लगती है, you have to stand up for it, and please understand that you are representing the entire women community. Then that is how change comes. Change comes by dissonance, by saying no. बहुत चीजों में हमारे पहले बहुत सारी महिलाओं ने संघर्ष किया, किस चीज के लिए मना किया, ना किया, आंदोलन किया, उसके बाद में कुछ चेंज आया. सो इफ यू फील दैट इफ समथिंग इज नॉट राइट, प्लीज रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट, एंड नो दैट एवरीबडी एल्स इज लिसनिंग एंड यू आर वर्किंग फॉर द एंटायर कम्युनिटी. चलिए, आपके पास एक मौका है, और मैम ने जो एक बात कही है, मैं चाहूँगा कि आप अभी या बाद में इस पर ज़रूर प्रकाश डालें. एक ऑफिसर, उसे कभी जेंडर के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए. और टफ डिसीजन के बारे में आपने कहा, ये टफ डिसीजन आपको भी लेने पड़े. जैसा आपने खुद बताया, डॉक्टर फैमिली से आप सीधे यहाँ आए, आपके आइडियल अलग थे, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता, बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं. कुछ आपको फेस करने पड़े ऑब्स्टेकल, या इस मामले में आप भाग्यशाली मानती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है पुनीत जी कि हर इंसान की, जिसे हम एक वर्ल्डली तौर पे सक्सेसफुल कहते हैं, उसके पीछे में कहीं ना कहीं एक संघर्ष की सबकी अपनी स्टोरी होती है. समटाइम्स वी आर रिसोर्स कंस्ट्रेंट, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते. कई बार हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं पर कुछ और इश्यूज होते हैं. आई विल जस्ट शेयर अ स्मॉल इंस्टेंस. मेरी अपनी जर्नी आफ्टर बिकमिंग IPS ऑफिसर, देन आई हैड टू, जब मेरी शादी हुई उसके बाद में आई हैड टू कार्डर ट्रांसफर. आई एम मैरिड टू ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, और हमें कार्डर ट्रांसफर करना था. आई वॉज वर्किंग इन बंगाल एंड आई हैड टू कम टू बंगाल, आई हैड टू कम टू छत्तीसगढ़. तो उसमें कुछ एक देयर इज अ पॉलिसी, बट समवेयर देयर वर सम हर्डल्स कि हमें जो है एक अपने ही हकों के लिए फाइट करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा. बट आई फील उस समय मुझे लगा कि आपने सब हासिल कर लिया, आपको लगता है कि I have reached a certain stage where I am fighting for others. But मैंने realize किया कि अगर आप अपने हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तब आप किसी और को justice नहीं दे सकते. So first you have to be ready to fight for your own selves. और ये जो संघर्ष है वो हमारा आंतरिक रहता है. ठीक है, sometimes we are very homesick. I remember जब मैं 10th के बाद जब मुझे पहली बार बाहर जाना पड़ा, आई वॉज इन कोटा और राजस्थान में. मैं घर से पहली बार एक बहुत छोटे से गांव से निकल के वहाँ गई थी अपना JEE के प्रिपरेशन करने के लिए. तो घर से दूर होना एक बहुत बड़ा, मेंटली इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग. और कहीं ना कहीं, और उस नाजुक समय में फिर क्या हुआ, आई इनफैक्ट थॉट कि मैं छोड़ देती हूँ, आई विल रिटर्न बैक, एंड मैं मुकाम पे पहुँच गई थी. बट देन 10th का रिजल्ट आया, तो 10th के रिजल्ट में CBSE में आई हैड टॉप्ड माय स्टेट विद 96%. सो आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर. आई सेड अरे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट आई हैव टॉप्ड माय 10th एग्जाम, सो मे बी गॉड हैज अ लार्जर प्लान फॉर मी. मे बी दिस इज अ सिग्नल दैट गॉड इज टेलिंग मी कि आपको अब डटे रहना है. जब आप 10वीं में अपने स्टेट में टॉप कर सकते हैं, तब आप आगे क्यों नहीं संघर्ष कर सकते. तो अपने ही जीवन में आपको प्रेरणा मिलेगी. और जैसा मुझसे पहले भी वक्ताओं ने कहा कि आपके अपने पेरेंट्स में आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, वो आपके लिए कितना कर रहे हैं. फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारे सभी के पेरेंट्स, चाहे जो व्यक्ति पेरेंट है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा करे, और वो अपनी
कैपेसिटी अनुसार आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो उसका सम्मान करिए जो वो आपके लिए कर रहे हैं. And I said that you always have to think of being the best versions of yourself. Please do not compare yourself with somebody else. वो फिर you should always think कि क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, am I reaching the best version of myself. और जब आप उसके बारे में सोचेंगे, आप देखेंगे कि आप बहुत सफल हो गए हैं और आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिए हैं. चलिए, बहुत अच्छी बात, जोरदार तालियां. श्री राहुल देव जी, जो मैम के हस्बैंड हैं, पतिदेव हैं, वो भी कलेक्टर हैं, छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं एक अलग जिले में दे रहे हैं. और जैसा मैम कहती हैं, संघर्ष तो हमेशा जारी है. यहाँ आने के लिए भी जैसा मैंने आपको बताया कि उन्हें समय निकालना, परिवार से एक समय दे करके आप लोगों को मार्गदर्शन देना, इसमें भी एक संघर्ष कहीं छिपा हुआ है. आप बच्चे अपने सवालों के साथ तैयार हैं? जी, हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहते हैं. प्लीज जल्दी से माइक लेकर आएं, बेटा सामने लाएं. ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है कि जब हम सीधे मुलाकात कर सकें. आप लोग इसका जरूर सदुपयोग करें. मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, जैसा अभी आपने बताया कि आप टॉपर भी रहीं और आपने आईआईटी बॉम्बे से भी पढ़ाई की, और दूसरा आप खेलों में भी बहुत अच्छी हैं, आपने गोल्ड मेडल जीता जैसे कि आप बता रहे थे. तो होता क्या है कि जो बच्चे यहाँ पे, जो लड़कियाँ बैठी हैं, वो टॉपर हैं, वो पढ़ाई में अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें से कई बच्चियाँ ऐसी हों जो खेलों में भी अच्छी हों या खेलना चाहती हों. लेकिन हमारे ज़माने में तो ये होता था कि भाई कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब. लेकिन अब समय बदल गया. क्या आपको ऐसा लगता है, चूंकि आप दोनों विधाओं में माहिर हैं, क्या जो बच्चे खेलना कूदना चाहें तो उनके पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब समय बदल गया है? क्या आप ऐसा मानती हैं? थैंक यू रवि जी फॉर दैट क्वेश्चन. एंड आई वुड से कि अगर हम खेल की बात करें, टुडे इज द बेस्ट टाइम where we have the best of opportunities for kids to nurture. For example, जब हम स्कूल में थे तब खेलो इंडिया जैसे जो आज एक प्लेटफॉर्म है एक यंग प्रतिभा को निखारने का, वो हमारे समय में नहीं था. हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम का निर्देश दिया है, जिसके तहत छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट महिलाएं भी उसमें सामने आ रही हैं. तो वही बात है कि अगर आप जो है अपनी मंजिल को पाने के लिए आप में वो प्रतिभा है, कैपेबिलिटी है और वो लगन है, तो पूरी कायनात आपको मदद करती है. दीज डेज वी हैव मेनी कॉर्पोरेट्स हु आर इन्वेस्टिंग इन यंग टैलेंट. जो CSR एक्टिविटीज में हम देखते हैं 2% ऑफ CSR दे हैव टू डू, एंड स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वन पार्ट. सो ऑल दीज प्रोविजंस, ऑल दीज फैसिलिटीज एंड इवन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ट्रेनिंग, वो जो आज यहाँ है वो पहले नहीं थी. तो निश्चित रूप से आई वुड टेल ऑल दी पेरेंट्स दैट अगर आपका बच्चा खेल में अच्छा है, उसको एक करियर ऑप्शन की तरह, पॉजिटिव करियर ऑप्शन की तरह देखिए. और महिलाओं ने तो मतलब नॉट टू से, इन बैडमिंटन, इन एनी अदर फील्ड, वी हैव सो मेनी नेम्स हु हैव डन द कंट्री इमेंसली प्राउड. रिसेंटली हमें सौभाग्य मिला था PV सिंधु जी से मिलने का और उनको सुनने का. And she was sharing her own life journey, how from since as a child, उनका जो स्कूल था और जहाँ वो ट्रेनिंग करने जाती थी वो बहुत दूर था, और उनके फादर रेलवेज में थे और उतनी सुविधाएं नहीं थी. तो उनके फादर जो है छुट्टी लेके बच्ची को सुबह 5 बजे उठा के पहले ट्रेनिंग कराते थे, फिर वो स्कूल जाती थी, फिर घर में आती थी, होमवर्क करती थी, शाम को फिर अपना खेलने जाती थी. शी वुड नॉट ईट जंक फूड, लाइक शी वाज शेयरिंग कि बच्चों को हमको गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, इतनी चीज़ें अच्छी लगती हैं. तो आई हैड टू लेट गो ऑफ ऑल दोज थिंग्स. तो वो भी अपना एक मार्ग है, वो एक संघर्ष है, बट डेफिनेटली टुडे द इंफ्रास्ट्रक्चर इज मच मोर राइप. हर स्पोर्ट के लिए जिस तरह का एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, जो ट्रेनर्स चाहिए, जो न्यूट्रिशन का ध्यान रखने वाले लोग चाहिए, वो आज के समय में उपलब्ध हैं. अगर आपके बच्चे में प्रतिभा है तो निश्चित रूप से खेल भी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल करियर ऑप्शन है. ये भी आप लोगों को बता दूं कि 2022 में AIG CID के तौर पर बुजुर्ग नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए, उन्हें सेफ फील कराने के लिए कैंपेन को लीड किया था मैम ने. फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से उस वक्त उनको नवाजा गया था. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, जो आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं. सवालों की बारी अब आपकी. बिना देर किए जल्दी हाथ उठाएं. पीछे एक बच्चे दिखाई पड़े, उनके पास ले जाएं. सबसे पीछे जी, नाम बताएं, सीधे सवाल पूछें. मैम, मेरा नाम कुंदन बियानी है
एज यू सेड मैम कि अराइविंग टू द डेस्टिनी इज द स्टार्ट ऑफ अनदर, तो मैम जब एक डेस्टिनी अभी मेरे को मिल गई कि मैं टॉप कर लिया, तो नेक्स्ट डेस्टिनी के टाइम पे बहुत से लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि बहुत सारे जन ने टॉप किया बट दे आर नोवेयर इन द फ्यूचर। तो मैम उस टाइम एक फियर आ जाता है कि मैं भी 3 इडियट का राजू ना हो जाओ ऑफ इंस्टेड बीइंग रैंचो। तो मैम उस टाइम उस फियर को हाउ शुड वी रिएक्ट और हाउ शुड वी टैकल टू दैट सिचुएशन? तालियां हो जाएं, अच्छा सवाल है, बढ़िया। देखिए, इसमें मैं वही कहूंगी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल है। जिस पड़ाव पे आप अभी हैं, 12th इज दैट थ्रेशोल्ड जहाँ पे आपका सडनली आपको अभी तक आप सब सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, सडनली आपको एक कंपटीशन में भी बैठना है, आपको अपना आगे का पिक एंड चूज करना है, क्योंकि 12th तक कोई चॉइस नहीं होती। वी आर गिवन, वी हैव टू स्टडी सो मेनी सब्जेक्ट्स, और कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स टीचर्स बताते हैं जो करते हैं, इसके बाद आपके डिसीजंस इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उस समय एंग्शियस होना, फियर होना, लोगों का आप में अविश्वास होना बहुत साधारण बात है। लेकिन जो असाधारण बात है वो है कि आपका अपने में कितना विश्वास है। हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट योर सेल्फ? देयर विल बी 1000 पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन, बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। और वो आप बिलीव आपको तभी आएगा जब आपका एक पैशन है और उसको आप फॉलो कर रहे हैं। जब आपको आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, देन डजंट मैटर व्हाट द वर्ल्ड टेल्स यू, ठीक है। और आप किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ें, ABCD किसी भी, तो आप देखेंगे कि हर के जीवन में ऐसे संघर्ष थे, हर के जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने उन पे डाउट किया, लेकिन उससे वो आगे बढ़े। हमारे ग्रेट पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने बंगाली में एक गाना लिखा था विच ऑल्सो बिकेम द रैलिंग पॉइंट ऑफ गांधी जी सत्याग्रह, विच वॉज कि जदि तोर डाक सुने क्यों ना शे तबे एकला चलो रे। मतलब इफ नोबडी एल्स इज लिसनिंग टू यू, यू वॉक अलोन। आप अकेले चलते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा। सो यू हैव टू एसेंशियली बिलीव इन योर सेल्फ। आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं आप उसको कैसे दूर कर रहे हैं। आपको अगर स्टेज फियर है, इफ आई से व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मुझे बहुत स्टेज पे चढ़ने में एक फियर होता था। आई वुड हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, टू सम एक्सटेंट आई हैव इट इवन टुडे, बट यू कंट्रोल इट। मुझे एक वाक्य याद आता है, 10th क्लास में ऐसे किसी एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में हम स्टेज पे कुछ बोल रहे थे, एंड आई सेड समथिंग एंड सडनली आई वेंट ब्लैंक। मैं 5 मिनट तक वहाँ पे स्टेज पे ऐसे खड़ी रही, एंड देन आई फेल्ट कि मुझे तब से स्टेज फियर हो गया। देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज अ वीकनेस, आई हैव टू टैकल इट। देन व्हेन आई वेंट टू IIT बॉम्बे, आई वुड participate in the dramas, I would try to seize every opportunity where I can get on stage and get over my fears. So essentially you have to work harder on your weaknesses and not be driven by what other people tell you, right? जी, तालियां जरा खुल के बजाएं और जोरदार बजाएं पूरी ऊर्जा के साथ। इस सेशन की हर एक बात से आप एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं। जी, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जी, गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज न्यासा देवांगन। मैम, अगर सिविल सर्विस की सिविल सर्विस में जाना है तो उसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? ओके, सो क्या नाम बताया आपने? न्यासा देवांगन। ओके, न्यासा जी। उस सवाल के लिए धन्यवाद। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी कैंडिडेट सिविल सर्विसेज में अपीयर करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। I decided to seriously prepare after college. So I had just 1 year time. मैं जुलाई में ग्रेजुएट की थी, उसके बाद में 3 महीने I was working with a corporate, and then I left my job and started. But if you decide, the earlier the better. अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना ही है, आपने चयनित कर लिया है, तो ये एक ऐसा एग्जाम है विच लुक्स एट योर 360 डिग्रीज प्रेपरेशन, एंड द सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी वाइड। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, आपको एसे भी लिखना है, आपके राइटिंग स्किल्स भी टेस्ट होते हैं, है ना। तो जितना जल्दी आप डिसाइड करें, आप उतना जल्दी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड एसेंशियली यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन। बेसिक चीज़ है, आपको देखना है अगेन व्हाट इज द गोल। सिविल सर्वेंट बन के आप क्या करेंगे? आप कोई ना कोई सर्विस ज्वाइन करेंगे जिसमें आप
अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस ले रहे होंगे, राइट? तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर अपनी स्ट्रांग करनी है। आपको, जैसा सर ने मुझसे पहले सर ने कहा कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके बेस पे क्रक्स की बात सुन के आपको उसमें डिसीजन लेना होता है। सो यू हैव टू लर्न टू gain that ability to read a lot, to have lot of knowledge, to have lot of information and to derive the most important part of it, क्योंकि उसी से आपके decisions based होंगे। Thirdly, if you want to be a civil servant, you will be working for your country, for your state, for the benefit of your nation. तो you should know about your country, ठीक है, बेसिक है। आप अगर अपने देश को नहीं जानेंगे, अपनी देश की हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, ज्योग्राफी को नहीं जानेंगे, तो किस परिप्रेक्ष्य में आपको अपने देश के लिए काम करना है आप नहीं सीख पाएंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट देयर। बेसिक उसके लिए है जो एनसीईआरटी बुक्स, आप 6वीं से 12वीं कक्षा की जो किताबें होती हैं उसी में बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स के पीछे, आईसीएसई बोर्ड की बुक्स के पीछे भी बहुत एक लंबी लिस्ट होती है ऑफ द रेफरल्स। सो यू नो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, यू कैन स्टार्ट रीडिंग मोर। समटाइम्स हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी में आपको मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सीखने के लिए पढ़ना है। तो अपना जिज्ञासा को बड़ा रखिए और सीखने की एक ख्वाहिश रखिए, देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। जी हाँ जी, यहाँ सामने लेकर आए माइक। Good evening, ma'am. My name is Tejal Singh, and ma'am, I have a keen interest in badminton as you have, but I am unable to manage my academics as in boards, and after I am doing NEET preparation, so I am unable to manage and I am unable to play badminton. So how could I manage my academics with my passion? Okay. So see, the thing is that everybody has 24 hours in the day, ठीक है? एंड यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज। आपके लिए क्या जीवन में महत्वपूर्ण है, जब आप वो जैसे आपने कहा आपके लिए बैडमिंटन खेलना महत्वपूर्ण है, तो आपको कुछ अननेसेसरी चीजें अपनी दिनचर्या से निकालनी पड़ेंगी, ठीक है? इफ यू आर स्पेंडिंग, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्पेंडिंग 1 hour ऑन स्क्रीन टाइम व्यूइंग योर मोबाइल, मे बी यू विल हैव टू ऑफ डू इट, क्योंकि समय उतना सीमित होता है। बट बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज आपको उसको डिफाइन करना पड़ता है, एंड यू हैव टू मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है? जैसे जैसे आप बड़े होते हैं हमारे जो पैशंस होते हैं वो छूटते जाते हैं। देयर इज अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ विश्वनाथ आनंद जी, जिनकी हम कहीं पे एक स्टोरी पढ़ रहे थे, दैट व्हेन ही वाज 8 years old उनको चेस में इंटरेस्ट उनका बहुत अच्छा आ गया था, ठीक है? और उस समय बहुत सारे और उनके फ्रेंड्स थे जो उनसे बेहतर थे, एंड एज ही ग्रू अप ही reflects back that when he became 20 year old, then he realized कि उनके जो फ्रेंड्स उनसे बेहतर थे वो उन्होंने खेलना छोड़ दिया था, तो उनकी प्रोग्रेस वहीं रह गई। बट ही वॉज, बिकॉज ही वॉज कंसिस्टेंट, ही हैड अ गोल इन माइंड एंड ही वॉज परसिवरेंट, सो ही कुड अचीव what he wanted to. So उस चीज का like that is how you have to have determination. अगर आपने सोच लिया आपको कुछ चीज करना है, उसके लिए फिर आप ऑटोमेटिकली समय निकाल लेंगे। आप 1 घंटा सुबह जल्दी उठेंगे या आप शाम को 1 घंटा जाएंगे, यू वुड फाइंड टाइम फॉर इट, जस्ट दैट यू हैव टू ब्रिंग इट इन योर प्रायोरिटी। जी, जोरदार तालियां। और साथ ही साथ अगला सवाल। जी नमस्ते मैम, नमस्ते एवरीवन। मैम, मेरा नाम आशा साहू है। मैम, जैसे हम सोचते कि हमारे 12th में अच्छा रिजल्ट आता है, हम जोश में जो है वो एक टफ एग्जाम लाइक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, जैसे कि नीट या फिर यूपीएससी। फिर जो जोश होता है मैम वो 1-2 महीने बाद इतना कम हो जाता है, हम मेंटली रूप से जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो वो जोश कैसे बनाए रखें मैम? थैंक यू मैम। एकदम प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए बेटा, इसमें यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है? मतलब जो इवन आवर लाइफ, इट इज नॉट 100 meters रेस, इट इज अ मैराथन। और मैराथन में कौन जीतते हैं? हु स्लो एंड स्टेडी। सो जो भी आपको अचीवमेंट मिला लाइफ में, जैसे आपने 12th में टॉप किया, उस अचीवमेंट को एक स्टेपिंग स्टोन बनाइए, बट दैट इज नॉट योर डेस्टिनेशन, दैट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग हायर इन लाइफ। तो छोटी छोटी जो कामयाबियां मिलती हैं ना, उसको टोटलिटी नहीं बना लेना चाहिए, बट दे शुड बी
आर लाइक आर गाइडिंग लाइट्स टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग बेटर। एंड किसी भी चीज़ में सक्सेस के लिए आपको डेली का हार्ड वर्क, डेली का परसिस्टेंस, परसिवरेंस, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। आपको क्यों डिमोटिवेशन होती है? हमको डिमोटिवेशन उस चीज़ से होती है जो हमको टफ लगती है। एंड बट यू हैव टू फेस योर फियर्स, यू नो, लुक योर फियर इन द आई एंड यू विल सी दैट ग्रेजुअली यू ओवरकम इट। सो जो चीज़ आपको टफ लग रही है, आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया, आपने फॉर एग्जाम्पल आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपको केमिस्ट्री टफ लग रही है, यू आर गुड विद मैथ्स, यू माइट नॉट लाइक केमिस्ट्री, तो क्या करना है? आपको उसमें ज़्यादा समय देना है। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हमको टफ लगती है हम उससे विड्रॉ कर लेते हैं खुद को, उसको किनारे करके हम उसको मतलब साइडलाइन कर देते हैं। बट यू हैव टू फेस योर फियर्स एंड यू हैव टू डिवोट मोर टाइम टू योर वीकनेसेस रादर देन योर स्ट्रेंथ्स। जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें तो आप अच्छा कर ही लेंगे, लेकिन जो वीकनेस है उसमें अच्छा करने के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा संघर्ष चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड दे शुड कैरी यू थ्रू। चलिए एक आखिरी सवाल कोई हम एक और ले सकते हैं जी, कोई पूछना चाहेगा? मैम एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। लाइफ में हर किसी के चैलेंजेस के साथ साथ एक टफ टाइम आता है जब आपको लगता है कि मैंने जो राह चुनी थी, थोड़ा सा संशय मन में आता है। किसी करियर के मोड़ पर आ सकता है, परिवार के किसी स्थिति में आ सकता है, और जैसा आपने खुद पहले कहा है कि महिलाओं को मॉरल वैल्यू के साथ कुछ कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये मोमेंट को आप कैसे, इसके लिए आप अपने आप को कैसे तैयार रखें? एक आइडियल तो आपने चुन लिया, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल और पारिवारिक हालात हर बार फेवर करें जरूरी नहीं, उनसे कैसे आप जूझती हैं या आगे बढ़ती हैं? कोई इंस्टेंस आप चाहें तो बता भी सकती हैं। मुझे लगता है कि जिस भी चीज़ के लिए हम ट्रेन करते हैं अपनी पूरी लाइफ भर, जैसे हम जब हमारा आईपीएस में सिलेक्शन होता है तो 2 साल की बहुत एक टफ ट्रेनिंग के दौर से हमको गुजरना पड़ता है। और आपके जीवन में कोई एक पल होता है जब आपकी पूरी लर्निंग, आपकी पूरी ट्रेनिंग आपको उस पल में उसको अप्लाई करना पड़ता है। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट वन टाइम विच विल बी वेरी टफ फॉर यू, बट आपकी जो उम्र भर की लर्निंग है वो उस एक पल में आपको डिफाइन करेगी या उस पल को डिफाइन करेगी। I can just recall one small example, Puneet ji, when I was serving in the state of Bengal and I was working as ACP Havda. मेरी पहली ही independent charge वो था। I was very young that time, 23 years old. तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब एक मॉब लिंचिंग की सिचुएशन थी। There was a woman, एक महिला जिसको कुछ लोगों ने बंदी बना लिया था और कुछ पुलिसकर्मी भी थे, उनको भी बंदी बना लिया था। एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई SHO सेइंग कि मैडम ऐसी सिचुएशन हो गई है और हम लोग फंस गए हैं और ये सब लोग हमको मार देंगे। एंड आई गॉट दैट कॉल एंड आई इमीडिएटली रश टू द स्पॉट। और जब हमने उस स्पॉट को देखा जहाँ पे वो घेरा किया हुआ था, ऊपर से सभी लोग खड़े थे और उनके हाथ में बॉटल्स थी एंड दे वर रेडी टू क्रश ऑन दी हेड्स। तो उस समय एक डिसीजन लेना था दैट वेदर आई गो चार्ज, क्या करें, बिकॉज like I said that you have to face your fears. उस समय आपकी जितनी ट्रेनिंग है, जितना आपने दौड़ सीखा है, जितना आपने ड्रिल सीखा है, वो सब उस एक क्षण के लिए है। I realized my team was little demotivated that time. I said let us wear our body protector gears and we are going to charge. हम देखते हैं क्या होगा। And I told my team क्योंकि ऊपर से जब हम जाएंगे तो there will be lot of people जो bottles throw करेंगे, head injury हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो तेजी से भागो, run fast. सो दे सेड ठीक है मैम वैसे करेंगे। सो सभी लोग एकत्रित हुए एंड आवर एंटायर टीम इट रैन वेरी फास्ट एंड वी वर एबल टू सेव दैट गर्ल। एंड कुछ लोगों को इंजरीज हुई निश्चित रूप से, लेकिन किसी को फेटल इंजरी नहीं हुआ। एंड यू नो व्हेन वी सेव्ड हर एंड द स्माइल विच आई सॉ ऑन हर फेस एंड दैट लेडी शी वाज नॉट इवन एबल टू टॉक, वो बहुत बातचीत नहीं कर सकती थी, लेकिन उनका जो एक एक्सप्रेशन था उस दिन मुझे लगा कि इस सर्विस में आना मेरे लिए सक्सेस हो गया। तो जीवन में ऐसे ही होता है कि कोई एक ऐसे कठिन क्षण, जैसे आप कहते हैं कि कोई भी चुनौती, ये एक एग्जाम्पल था, पारिवारिक हो या सामाजिक हो, किसी भी तरह की चुनौती, उस समय आपने जो सारी लर्निंग की है
उसको आपको उस समय अप्लाई करना पड़ेगा. यू विल हैव टू से दैट यस, जो मैंने सीखा है, जो मैंने आध्यात्मिकता सीखी है, जो मैंने फल की चिंता नहीं करने के विषय में सीखा है, उसको उस पल में आपको अप्लाई करना पड़ेगा. एंड वंस यू डू दैट यू विल सी दैट यू ओवरकेम इट विद फ्लाइंग कलर्स. जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच मैम. आपने आज जो हम सबको और स्पेशली इन बच्चों को जो मार्गदर्शन दिया है, आई एम श्योर ये जीवन भर इनके साथ रहने वाला है. हर एक प्रश्न, उससे जुड़ा उत्तर, मैम के द्वारा कही गई बात आप सब अपने जीवन में अप्लाई करें. जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, अब आप भी संभवतः मेरे साथ सहमत होंगे कि आपसे बात करके एक एक क्षण का मूल्य आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे. मैं अपनी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं.